बचपन में आप सभी ने गाय पर निबंध जरूर लिखा होगा। गाय के बारे में सुना भी होगा कि गाय हमारी माता है, उसकी हम पूजा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी इन सब से हटकर मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पीयूष प्रवाह की एक और अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई एक रेखा चित्र है। ये गाय पर आधारित है। इसे मैं आपको कहानी के रूप में समझाने वाली हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है महादेव वर्मा जी ने की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि अपने पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। उनकी छोटी बहन श्यामा ने सलाह दी कि इतने पशु पक्षी रखती हो तो एक गाय को क्यों नहीं रख लेती, जिसका कि कुछ उपयोग हो सके। ये बात महादेव जी को अच्छी लगी और उनकी बहन के यहाँ से एक गाय को लाया गया। वह बहुत छोटी थी, उसे बहुत प्यार मिला। गाय बहुत सुंदर सफेद रंग की थी, जैसे कि मार्बल से तराशा गया हो, ऐसी प्रतीत हो रही थी। जब बंगले में पहुंची तो उसका हिंदू परंपरा के साथ उसका स्वागत किया गया। सफेद रंग की होने के कारण उसका नाम गोरा रखा गया। गोरा का वास्तव में मनमोहक थी। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें थी। गोरा का स्वभाव बहुत ही कोमल था। इस कारण से जो पशु पक्षी थे वो इतने हिलमिल गए थे। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे, पैरों के नीचे खेलने लग गए थे। पक्षी उसकी पीठ पर बैठते, सिर पर बैठ जाते थे और वह स्थिर होकर उन सब का आंख मूंद कर आनंद लेती रहती थी, आनंद का अनुभव करती रहती थी। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा? क्योंकि उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ जाता था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह आवाज ही नहीं, पैरों की आहट से भी सबको पहचान लेती थी। खाने के समय से भी वो परिचित हो गई थी। और 1 वर्ष बाद उस गोरा ने एक सुंदर अच्छे बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। लालमणि इसलिए रखा गया क्योंकि वो लाल रंग का था। उसके सर पर एक सफेद रंग का तिलक नुमा निशान बना हुआ था, जिसके कारण उसका नाम लालमणि रखा गया। लेखिका ने बताया कि दूध महोत्सव प्रारंभ हो गया। गोरा एक दिन में 12 किलो दूध देती थी। लालमणि के लिए कई किलो दूध छोड़ने के बावजूद भी इतना दूध शेष रह जाता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली सबको मिलता था। सभी की आदत हो गई थी। सब दूध निकालने का समय होता तो सभी गोरा के पास आकर एक पंक्ति में खड़े हो जाते और दूध निकालने का इंतजार करने लग जाते। मानो ऐसा लग रहा था जैसे दूधों नावों का आशीर्वाद फलित हो रहा है। दूध निकालने की परेशानी होने लगी। महादेवी जी को काम से बाहर जाना पड़ता था और दूध कौन निकाले, ये परेशानी बहुत बड़ी थी। लेकिन एक दिन जो ग्वाला पहले लेखिका के घर दूध देता था, उसने आकर दूध निकालने की बात कही तो महादेवी वर्मा ने उसे रख लिया। कुछ दिन ठीक रहा। फिर 2-3 महीने के उपरांत गोरा ने दाना चारा कम कर दिया। वह कमजोर हो गई, स्थिर हो गई। अब उसे पशु चिकित्सक को बुलाया गया और उसको दिखाया गया। एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने उसे हर तरह से परखा, जांचा। तब पता चला कि गाय को सुई खिला दी गई है। इस कारण से रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है और सुई जब हृदय में पहुंच जाती है तब रक्त संचार भी रुक जाता है। महादेव वर्मा सोचने लग गई, मैंने तो इसे चारा पानी नहीं दिया और जब देती हूँ तो इसे देख कर देती हूँ, फिर ये सुई गई कैसे? डॉक्टर ने कहा कि ये सुई चारे के साथ नहीं गई है। अगर ये चारे के साथ जाती तो मुंह में छेद हो जाता। इसे गुड़ की डली के साथ अंदर डालकर दिया गया है। अब ये बात जब ग्वाले को पता लगी तो वह गायब हो गया। तब महादेव वर्मा ने सोचने लगी कि किस तरह के लोग हैं। वो सोचने लगी कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ के बहुत अधिक दूध देकर जाते थे, गाय का आना सहन नहीं कर पाते हैं, वे इस तरह की हरकत करते हैं कि गुड़ में सुई मिलाकर उसे गाय को दे देते हैं और उनकी असमय ही मृत्यु निश्चित कर देते हैं। तब गोरा की मृत्यु से संघर्ष आरंभ हो गया और लेखिका कहती है कि आज भी मैं वह दृश्य देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब डॉक्टरों ने कहा अगर गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो उस पर कैल्शियम चढ़ जाएगा, जम जाएगा और सुई नहीं चुभेगी। कई सेबों का रस नली से पिलाया जाता, कई इंजेक्शन लगाए जाते। गोरा बाहर और अंदर दोनों से चुभन महसूस करती थी और उसकी सुंदर और उदास आंखों से पानी की बूंद छलकने लगती। तब महादेव वर्मा उसके पास जाती, तब उसकी आंखों में से प्रसन्नता छलकती और वह अपना मुख उसके कंधे पर रख देती।
लालमणि को तो पता नहीं था कि उसकी माँ रोग से लड़ रही है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह गोरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था। यहाँ माधवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे थे, उन्हें एक समय मुझे विदा करना पड़ता था, लेकिन आज ये दशा मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। कोई इतनी भोली व सुंदर गाय के साथ भी ऐसा कर सकता है। लखनऊ व कानपुर आदि शहरों से पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं मिली कि गोरा को ठीक कर सके। सेब का जूस भी अब वो नहीं पीती थी। अब लेखिका समझ गई थी कि अब उसका अंत निश्चित है, इसलिए लेखिका अंत समय में उसके पास रहना चाहती थी। वह बार बार उसे देखने जाती थी और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरा को देखने गई तो उसने अपना मुख सदा के समान उनके कंधे पर रखा और वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और वहां से वह सड़क कर नीचे धरती पर गिर गया। अतः सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। जब गोरा को लेकर जाने लगे तो मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया। सभी के नेत्रों में आंसू भर आए, लेकिन लालमणि उसे भी खेल समझ रहा था। लेखिका का मन हत्यारे ग्वाले की करतूत पर और भारत की गो भक्ति वेदना से भर गया और कहने लगी, हाय रे मेरा गोपालक देश, जहाँ पर कि एक ईर्ष्या के लिए पशु की हत्या कर दी जाती है, पशुओं के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया जाता है। यही वेदना उनके अंदर तक बनी हो गई। उनका मन विचलित होता चला गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? जहाँ एक गाय के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आपसे एक निवेदन है कि जब जानवरों को कोई खाने का सामान दे तो वह पॉलीथीन में नहीं हो, साथ ही ऐसी कोई वस्तु ना हो जिससे कि उन्हें चुभ जाए। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को मेरी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।